श्री चक्रपाणी महाराज की जय। श्री फल्टन व द्वारावती लीला दर्शन वीडियो नंबर 9। इस वीडियो में हम बड़ोच के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे। बड़ोच माहिती, बड़ोच के बारे में जानकारी। गुजरात महटला की भगवान श्री चक्रधर स्वामी चे चरित्र आठवते। गुजरात का नाम लिया तो हमें भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज के चरित्र की याद आती है। भगवान श्री चक्रधर स्वामीचा जन्म अवतार हरिपाल देवाचे रूपाने गुजरात मधील बड़ोच या गावी झाला। भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज का अवतार हरिपाल देव के रूप में गुजरात के बड़ोच गांव में हुआ। विशाल देव हे त्यांचे वडील, मालन देवी त्यांच्या आईचे नाव होते। विशाल देव हे बड़ोचच्या राज्याचे प्रधान होते। ते लाड सामवेदी ब्राह्मण होते। विशाल देव यह हरिपाल जी के पिता का नाम था। मालिनी देवी उनकी माता का नाम था और विशाल देव यह बड़ोच के राज्य के प्रधान थे। वह लाड सामवेदी ब्राह्मण थे। हरिपाल देव या नावाचे शक्के 11 से 16 मध्ये त्यांना मुलगा झाला। हरिपाल देव इस नाम से शक्के 1116 में उनके यहाँ पर एक बेटा हुआ। हरिपाल देवाच्या शक्के 1142 मध्ये आजाराने मृत्यू झाला, यानी 26 साल की उम्र में उस लड़के की, हरिपाल देव की मृत्यू हो गई। मृत्यू झाला असता परमेश्वर अवतार श्री चक्रपाणी महाराजांनी त्याच्या मृत शरीरात प्रवेश करून हरिपाळाला जिवंत केले। नवा अवतार धारण केल्यानंतर श्री चक्रधर स्वामी 1-1.5 वर्ष बड़ोचला राहिले। सन शक्के 1142 में किसी बीमारी के कारण हरिपाल देव की मृत्यु हो गई और उसी समय परमेश्वर अवतार श्री चक्रपाणी महाराज ने उसके मृत शरीर में प्रवेश करके हरिपाल को जीवित किया। नवा अवतार लेने के बाद श्री चक्रधर स्वामी अर्थात हरिपाल देव वहाँ पर 1-1.5 साल बड़ोच में रहे। जया ठिकाणी हरिपाल देवाचे बालपण व तरुणपण गेले तो वाडा अजूनही बड़ोच शहरात आहे। जिस ठिकाने पर हरिपाल देव का बालपण और तरुणपण गया वह वाडा आज भी बड़ोच शहर में है, विद्यमान है। अतिशय भव्य अशा या वाड्याचा अर्धा भाग आज ही शाबित आहे। बहुत सुंदर भव्य वाड़े का आधा भाग आज भी विद्यमान है, साबुत है। बाकी का गिर गया है, टूट गया है। जया देव घरात हरिपाल देवाचे दररोज आसन होत असे तो देवहार चौक अजून त्या वाड्यात आहे। हरिपाल देव का हर रोज जहाँ पर आसन होता था वह देवहार चौक आज भी उस वाड़े में विद्यमान है। श्री चक्रधर स्वामीच्या पवित्र स्थानाची हे जागा आहे। श्री चक्रधर स्वामी के पवित्र स्थान की यह जगह है। हा राजवाडा नर्मदा नदीच्या जवळ असून बड़ोचच्या किल्ल्याच्या तटाची भिंत जवळच आहे। यह राजवाड़ा नर्मदा नदी के किनारे पर बड़ोच के किले के तट की दीवार के पास ही है। यानी बड़ोच शहर में जो नर्मदा नदी किनारे किला है उस किले के तट के पास ही यह राजवाड़ा है। या वाड्याचे 2 दरवाजे अजून भक्कम स्वरूपात आहेत। इस वाड़े के 2 दरवाजे आज भी भक्कम स्वरूप यानी बड़े स्वरूप में आज भी विद्यमान हैं। हल्ली 12 चौक, 24 मोठे मोठे खांब, 6 खिडक्या शिल्लक असलेला हा वाडा पुरानी जामा मस्जिद म्हणून बड़ोचमध्ये लोक ओळखतात। अभी इस वक्त 12 चौक, 24 बड़े बड़े खांब, 6 खिड़कियां विद्यमान हैं और यह वाड़ा पुरानी जामा मस्जिद के नाम से बड़ोच के लोगों में अब पहचाना जाता है। मलबारी दरवाजा भागातील पायोरियन हाईस्कूल जवळ हा वाड़ा है। मलबारी दरवाजे के भाग में पायोरियन हाई स्कूल के नज़दीक यह वाड़ा है। मूलचा 2 मजली भव्य वाड़ा
अलाउद्दीन खिलजी ने शके 12 से 21 इसवी सन 1299 मध्ये पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे वाड्याचा अर्धा भाग हल्ली उद्ध्वस्त झालेला दिसून येतो. हाँ, मूल रूप से 2 मंजिल इमारत वाला यह भव्य वाड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने शके 12 से 21 ईस्वी सन 1299, आज 2021 चल रहा है, इसको गिराने की उसने कोशिश की. उसके वजह से उस वाड़े का आधा भाग इस वक्त उद्ध्वस्त दिखाई देता है. स्वामीच्या वेळेचे गोपाल मंदिर म्हणजे आताची गजनवी मशीद होय असे सांगतात. स्वामी के समय का जो गोपाल मंदिर था, जिस गोपाल मंदिर में गोपाल की शपथ लेते थे भगवान श्री कृष्ण, श्री चक्रधर स्वामी गोपाल की आन दूध का व्यसन जो स्वीकार किया था, कहते हैं वो अभी की गजनवी मस्जिद है, गजनवी मस्जिद है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है. मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2000 में मैं यहाँ पर गया था, तो मैंने दीक्षा अनुसरण नहीं लिया था, तो ये देख कर आया था मैं 2000 में ये दोनों जगह. वहाँ पर हरिपाल, जहाँ पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी हरिपाल ने जुआ खेला, जहाँ उस वाड़े में रहे, जहाँ से वो सीढ़ियों से बाहर निकले, ये तीनों चीज़ें मैंने देखी थी. ये बात है 2000 ईयर्स की. हाँ, 2000 में मैं गया था. वो सूरत के कुछ अपने उपदेशी लोग थे, उनके साथ मुझे योग आया था, तो मैंने ये जगह देखी थी. अब तो इसकी फ़ोटोएँ बहुत मिलती हैं आपको सोशल मीडिया के ऊपर, और कई जगह रिद्धपुर में मैंने इसकी फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए देखे हैं खंभे के ऊपर. ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. यहाँ पर पुरातत्व विभाग जो है उसने वहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है, तो आप इस चीज़ को देखने के लिए जा सकते हैं. हाँ, दर्शन कर सकते हैं, पर माथा कहीं नहीं टेकते हम, बीड़ा कहीं नहीं चढ़ाते, पर हम उसको देख सकते हैं. ऐसा ये भाग जो यहाँ वर्णन किया हुआ है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से आज से 21 साल पहले देखा था. आगे चलते हैं. प्रत्यक्ष पर ब्रह्म परमेश्वराचे मानव वेशी अवतार. नाव एकच परंतु काल व कार्य भूमि भिन्न. प्रत्यक्ष परब्रह्म परमेश्वर के मानव वेश के अवतार, नाम एक, वो है द्वारावती के श्री चांगदेव राउल, वो है प्रतिष्ठान के श्री चांगदेव राउल, परंतु समय और कार्य भूमि भिन्न भिन्न है. श्री चक्रपाणी महाराज ने महाराष्ट्र में फलटन में अवतार धारण किया, माहौर में ज्ञान शक्ति स्वीकार की और द्वारका में अपना कार्य किया. श्री चक्रधर महाराज ने गुजरात के अंदर बड़ोच में अवतार स्वीकार किया, रिद्धपुर में ज्ञान शक्ति स्वीकार की, और पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने ज्ञान का प्रेम का कार्य किया. नाम द्वारावती श्री चांगदेव राउल, एक है प्रतिष्ठानी श्री चांगदेव राउल. शरीर दो अलग अलग, नाम कॉमन नेम फेमस नेम एक, लेकिन सिटी का नाम अलग अलग, एक का द्वारका एक का पैठण. आगे चलते हैं. श्री चक्रपाणी प्रभू अर्थात श्री चांगदेव राउळ व श्री चक्रधर स्वामी म्हणजे गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला, लोकजीवनाला आणि धर्मक्षेत्रांना एकत्र जोडणारे परमेश्वर अवतार. श्री चक्रपाणी प्रभु महाराज अर्थात श्री चांगदेव राउळ और श्री चक्रधर स्वामी महाराज दोनों गुजरात और महाराष्ट्र की संस्कृति को, लोक जीवन को और धर्म क्षेत्र को इकट्ठे जोड़ने वाले परमेश्वर अवतार हैं. एक महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेले, तेथ विद्यादान केले, समता, सात्विकता, शुचिता शिकवली, तर दुसरे गुजरातेतून महाराष्ट्रात आले, महाराष्ट्र जागा केला. अब एक अवतार जो थे वो महाराष्ट्र से गुजरात में गए, वहाँ पर उन्होंने विद्याओं का दान दिया, समता, सात्विकता, साफ सफाई सिखाई, और दूसरे गुजरात से महाराष्ट्र में आए और महाराष्ट्र में लोगों को जगाया. यथार्थ ज्ञान जीव देवता प्रपंच परमेश्वर का, सृष्टि रचना का, सृष्टि संहार का, जीव को मोक्ष की, प्रेम परमेश्वर प्राप्ति की प्रक्रिया का ज्ञान दान दिया अधिकारी जीवों को. जब मैं पूर्वी पढ़ता हूँ तो
जहाँ 9 प्रकरण पढ़ता हूँ तो एक बड़ा ऐसा लगता है कि बहुत ही एक अलग चीज़ दुनिया में आ गया हूँ। ऐसा मुझे महसूस होता था कि अलग ही दुनिया की बातें मैं कर रहा हूँ। पर अब जब प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ इस धरती के ऊपर, तो ऐसा महसूस होता है कि जो मैंने पढ़ा, पूर्वी हो या 9 प्रकरण हो या विचार शास्त्र हो, वो सब कुछ इसी जगह पर, इसी भूमि पर, इसी देश में सब कुछ प्रैक्टिकली हो रहा है। बात अनुभव की होती है, प्रत्यक्ष अनुभव की, और ये अनुभव कोई आसानी से नहीं आता। इसके लिए पूरी शिद्दत से, पूरे डेडिकेशन से आपको इस फील्ड में आना पड़ता है। अगर हम कहें कि हम पढ़ाई भी कर लें, अनुभव भी ले लें और दुनियादारी के काम भी कर लें या दुनिया को भी खुश कर लें, सिंपल लिविंग, सिंपल बात में कहने का, तो आसान नहीं है, वो बहुत टफ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, पर मेरे को अभी 20 साल होने वाले हैं लगभग, सिर्फ शास्त्र, ब्रह्म विद्या शास्त्र और ब्रह्म विद्या शास्त्र, इसी में दिन रात मेरा निकलता है। तब जाकर अब 2-4 साल से ऐसा महसूस होता है कि जो मैंने इतने सालों में पढ़ा वो आज मुझे प्रत्यक्ष दिखता है कि इस धरती पर ही परमेश्वर का अवतार का कार्य चल रहे हैं। कैसी जगह पवित्र होगी। जब हमें उसकी नॉलेज हो जाती है तो हमारा दृष्टिकोण उन चीज़ों के प्रति बिल्कुल ओरिजिनल और सही हो जाता है, यानी अयथार्थ या अन्यथा ज्ञान एकदम निकल जाता है। आगे चलते हैं। श्री चक्रधर महाराज गुजरात से महाराष्ट्र में आए और उन्होंने महाराष्ट्र को जागृत किया। अंधश्रद्धा, कर्मकांड, अज्ञान व विषमता घालविली, अहिंसा शिकविली, स्त्रियांना समान अधिकार प्रदान केला, आत्मोद्धाराचा मार्ग दाखविला, एका ज्ञान अधिष्ठित परमेश्वरी मार्गाचे परमार्गाचे प्रवर्तन केले। श्री चक्रधर स्वामी महाराज गुजरात से महाराष्ट्र में आए और अंधश्रद्धा, कर्मकांड, अज्ञान और विषमता को दूर किया, अहिंसा की शिक्षा दी, स्त्रियों को समान अधिकार दिया, तुम्ही काय जीव यांचे काय जीव लिया, तो ऐसा स्पष्ट श्री चक्रधर महाराज ने बताया है। आत्मा के उद्धार का मार्ग भी श्री चक्रधर महाराज ने दिखाया है। तो एक ज्ञान अधिष्ठित, ज्ञान प्रदान परमेश्वर के मार्ग की पर मार्ग को उन्होंने शुरू किया है श्री चक्रधर महाराज ने, जो आज तक चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मेरे को ये जन्म, इस जन्म में इस ज्ञान मार्ग, ज्ञान अधिष्ठित परमेश्वर मार्ग का योग आया और परमेश्वर की कृपा से, गुरुजनों की प्रसन्नता से कुछ 4 बातें सुनने को, पढ़ने को मिली। मैं आप सबसे निवेदन भी करता हूँ कि आप लोग भी सब अपनी ज़िंदगी में से समय निकाल कर सूत्र पाठ के 9 प्रकरण को अवश्य पढ़ें और उसका पारायण करें। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आपका इंतज़ार कर रहा है। रास्ता मैंने आपको बता दिया है, आप करके देखिए। मैंने किया है, इसलिए मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। हाँ, किसी भी एज में आप हो, लगे रहिए। सूत्र पाठ को हमेशा पढ़ते रहिए, विशेष करके 9 प्रकरण को। इसके बहुत से फ़ायदे आपको इस जन्म में और अगले जन्मों में होंगे, ऐसा मैं शास्त्र के आधार पर आपको कह रहा हूँ। अब इसके बाद हम श्री चक्रपाणी महाराज की 44 लीलाएं शुरू करते हैं। तो एक एक करके हम इनकी लीलाएं पढ़ेंगे और आप लोगों को श्रवण कराएंगे। ये यहाँ पर 44 लीलाओं का संख्या मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप धीरे धीरे करके हम पढ़ते हैं। श्री चक्रपाणी महाराज की जय। वीडियो नंबर 9 यहाँ संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी की जय।